ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, जिस विच देश दीयां प्रमुख संस्थावां दे माहरां ने शमूलियत की है। पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कैंसर की जो बीमारी है वो दिन पे दिन हमारे भारत देश में बढ़ती जा रही है। पहले ये बीमारी केवल अमेरिका जैसे विकसित देशों तक सीमित थी और अभी अमेरिका के अंदर हर साल 20 लाख केस आते हैं, जिसमें से हम ऑलमोस्ट 7 लाख लोग मर जाते हैं, लेकिन 14 से 15 लाख लोगों की जान बच जाती है। अभी हमारी जो भारत सरकार का जो आंकड़ा है उसमें ये पता लगा है कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 1 करोड़ केस होने की संभावना है कैंसर की, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में अगर 9 लोगों को आप जानते हो तो एक आदमी को कैंसर हो जाएगा। इसका मतलब 150 करोड़ अगर जनसंख्या है हमारी, तो उसमें से ऑलमोस्ट 15 से 20 करोड़ लोगों को कैंसर होने की संभावना है। वजह क्या है इसकी वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं है, जो हमारा पानी है वो प्रदूषित हो चुका है। अगर आपने देखा होगा कि जो हमारी जो पहले लोग जो मीट का जो काम होता था उसमें जो ब्लड होता था वो जमीन में चला जाता था, तो एक केमिकल होता है आर्सेनिक, तो आपने देखा होगा जो ग्राउंड वाटर है वो पीला आने लग गया है। अभी भारत सरकार ने, मोदी जी ने कहा है कि हर घर स्वच्छ जल जाएगा ना, लेकिन अभी भी लोग नल का पानी पी रहे हैं और वो पानी से एक हमें वो हो रही है। दूसरा कई बार क्या है कि जो कुछ हमारी जो दवाएं हैं, हमारे जैसे पैरासीटामोल है, कुछ भी हमारे ऐसे ही दवा प्रिस्क्राइब हो रही है तो हम जाते हैं और खा लेते हैं, तो उससे भी हमारी यहाँ पे कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। फिर हमारे कई बार ऐसा है कि फर्टिलाइजर्स जो किसान जो है हमारा बढ़ाने के लिए, अपनी उपज बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा खेती में केमिकल डाल रहा है, तो उसके साथ भी फिर दूसरी एक प्रदूषण की काफ़ी बड़ी समस्या है, उससे भी जो और केमिकल वेस्ट की, तो आपने देखा होगा कि इधर हिंडन नदी है, उसको आपने इधर नोएडा के पास में, तो बहुत सारी जो हमारी नदी हैं, जो पोखर जो तालाब बोलते थे छोटे छोटे, उसमें जो है ये सब हम ऐसे फेंक देते हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास, तो इसी की वजह से हमारे यहाँ देश में कैंसर की संभावना बढ़ रही है। और अभी जो जिस तेजी से कैंसर बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में 15 से 20 करोड़ लोगों को कैंसर हो सकता है। क्या कोई मेडिसिन आपने तैयार किया, कोई ट्रीटमेंट बनाया? हाँ, तो जो हमने अभी ये जो जितनी भी कैंसर की दवाइयाँ हैं, मोस्टली जो उसका ट्रीटमेंट है, मेरी जो ट्रेनिंग है वो स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में हुई है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 कैंसर सेंटर है, जहाँ पे सोनिया गांधी जी का, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली जी, ऋषि कपूर जी, इन सब का ट्रीटमेंट हुआ था। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो हमने बनाई है, इससे जो कैंसर की दवाएं हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, अपने इंडिया में 9 से 10 हज़ार रुपये की आती है, अगर आप एक भी लेना चाहें तो उसकी दवा की कीमत कम हो जाएगी। और हमारा गोल ये है कि इस टेक्नोलॉजी से दवा की कीमत 200 से 300 गुना कम हो जाएगी। तो जो कैंसर की दवा US डॉलर में तो कुछ नहीं है, जो $100 की आती है वो यहाँ पे 10,000 रुपये की बैठती है, 10,000 रुपये लोगों के लिए। तो अभी अमेरिका के अंदर एक डेटा है कि हर साल एवरेज आदमी $15,000 का खर्चा आता है, जो 15,000 इंडिया के 10 से 12 लाख रुपए हो गए। 10 से 12 लाख रुपए तो लोगों की सैलरी है, तो वो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करवा पाएंगे? तो ये जो टेक्नोलॉजी है, मैंने इसको पेटेंट नहीं किया है, क्योंकि अगर पेटेंट कर देता तो ये टेक्नोलॉजी 5 से 10 साल बाद भारत को मिलती, और 5 से 10 साल में तो कितने और लोगों की डेथ हो सकती है। सर, किस तरह से इलाज करेंगे, कौन सी स्टेज का आप इलाज करने का दावा कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। तो ये ऑब्वियसली कौन सी स्टेज पे हमें कैंसर हो रहा है इसको तो डायग्नोसिस होगा। अगर डायग्नोसिस हमारे पास अभी टूल्स हैं, जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर है उसका बहुत ईजिली पता चल जाता है, और अभी रेगुलर चेकअप हो रहे हैं लोगों के जो ब्लड सैंपल्स के, तो ये जब अगर आपको कैंसर है तो ये तो कोई भी स्टेज का कैंसर होगा उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन जितनी जल्दी पता चल सके कैंसर का, इससे इतना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कैंसर कम पार्टों में फैलेगा बॉडी के। तो कैंसर क्या है, फैलता रहता है। अगर आपका ऐसा कोई पार्ट है बॉडी का जिसमें कैंसर हुआ है लेकिन वो वाइटल नहीं है, तो 2 चीज़ बॉडी में बड़ी वाइटल है, एक तो हमारा ब्रेन, तो ब्रेन तक ना पहुँचे क्योंकि पैरालाइज हो जाएगा नहीं तो इंसान, और दूसरा हमारा दिल वहाँ पे। तो बाकी जैसे और बॉडी के जो पार्ट्स हैं, तो इससे ये होगा कि हमें अर्ली डायग्नोसिस हो, पता लगे कि कैंसर है, और फिर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और बेसिकली हम बहुत सारे जो मेटल हैं या मेटल रिलेटेड ऑक्साइड हैं उन सब पे क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पे बेसिकली रिसर्च करते हैं, और उसका जो थोड़ा रिलेशन है, बहुत सारे जो मेटल अभी भाई ने बताया उनकी वजह से भी जैसे प्रॉब्लम होती है, जैसे वाटर में बहुत सारे हार्ड वाटर होता है तो कैंसर में होता है, तो मैं उस पर काम करता हूँ बेसिकली। तो मैं
रोहित शर्मा का वैसे भाई हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ। क्या ट्रीटमेंट सर आपने देना शुरू किया है कैंसर पेशेंट को, कितना आप दावा करते हैं कि आप कितना ठीक कर देंगे? नहीं, जो भाई ने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है अभी, वो एक टेक्नोलॉजी है। उससे जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स है, जैसा भाई ने बताया, उससे उनकी कीमतें कम हो गई दवाओं की। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया कि किसी दवा की कीमत 10,000 रुपये है, तो उस दवा की कीमत अगर घट के 100 रुपये हो जाए, 100 गुना कम हो जाए, तो अफोर्डेबल होगी आम लोगों के लिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे लास्ट स्टेज में हम उस ड्रग का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके उसकी कॉस्ट घटा सकते हैं। एंड वी कैन क्रिएट अ डिफरेंट ड्रग ऑल्सो, कि जैसे कैंसर डिफरेंट टाइप का है, तो आप जैसे ब्लड कैंसर है, आपको किडनी का हो गया, किडनी हो गया, तो आप डिफरेंट तरीके की ड्रग अलग अलग कैंसर में यूज होती है। तो यहाँ तो जनरली का एक ही ड्रग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, कोई एक ही है, तो वो सब जो ये जो टेक्नोलॉजी है उसको हेल्प करेगी। आपका सेंटर सर कहाँ पर होगा? देखिए, अभी तो ये रिसेंट साइंस जर्नल में पब्लिश हुई है, मे बी इट विल लीड टू द नोबेल प्राइज और समथिंग, पर ये तो हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले ये पेपर आया है ऑनलाइन। इससे पहले हम इसको वी कैन नॉट लाइक पब्लिश इट टू द मीडिया और समथिंग, सो इट्स जस्ट 1 वीक एंड इट्स फर्स्ट इनिशिएटिव एंड वी वुड लाइक यू टू रिक्वेस्ट टू दैट वी कैन रीच समहाउ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सम फंडिंग फॉर सम स्टार्टअप, एंड वी वुड लाइक टू सेट अप कोई कंपनी या तो अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं बुलंदशहर से यहाँ पे, कि हम एक स्टार्टअप शुरू करें जिससे ये दवा कैंसर की जो बने इस टेक्नोलॉजी से जो अफोर्डेबल हो आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, जो गरीब जो लोग हैं उनके लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय को सर संपर्क किया? हमने अभी कोई संपर्क नहीं किया, क्योंकि हम डायरेक्ट तो देखें किसी को नहीं जानते पर्सनली। हैं सर बैठे हुए यहाँ पे, तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो आई थिंक सर विल हेल्प एंड मे बी ही कैन पुट सम लाइट दैट आई थिंक ही विल असिस्ट अस टू डेवलप लाइक और लीड ए कंपनी और समथिंग। साइंस में अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, ये काफ़ी ब्रेक थ्रू टेक्निक है, इसलिए साइंस में आया है। इस टेक्निक में जो ख़ास बात ये है कि इससे जो हमारी ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस है, ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो इम्प्रूव हो जाता है, इकोनॉमिकल हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। जैसे बात हो रही थी कैंसर को लेके, मेरा मेजर काम ट्यूबरकुलोसिस पे, मैं टीबी पे काम करता हूँ, और अभी हम बात कर रहे थे जो टीबी की कई सारी ड्रग हैं जो एग्जिस्टिंग है, उसमें नाइट्रोजन ग्रुप होता है, एंड बिकॉज ये जो नई टेक्निक है ये नाइट्रोजन को एक किफ़ायत तरीके से ऐड कर सकती है, और जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है उसको चेंज कर सकती है, बेहतर बना सकती है, उसकी पोटेंसी बढ़ा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिसर्च, ये शोध इस पे आगे बढ़ेगा काफ़ी तेज़ी से। और हम अभी बात कर ही रहे थे कि हम इकट्ठे मिलके एक शोध के क्षेत्र में ICMR को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फंडिंग एजेंसीज हैं उसमें इस तरह का प्रस्ताव हम भेजेंगे, ताकि टीबी के अगेन, जो टीबी एक मेजर बीमारी है, नेशनल प्रायोरिटी है, उसके अगेंस्ट भी हम इस टेक्निक को यूज करके कुछ अच्छा काम कर सके, बेहतर ड्रग बना सके। ड्रग रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है उसको भी ये ऐसा है कि नए मॉलिक्यूल बना के वो मॉलिक्यूल उन पे भी जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं उनको भी शायद ठीक कर सके। तो ये हम शोध के द्वारा एक जॉइंट प्रपोजल डाल के फंडिंग एजेंसी उस पर हम काम करेंगे। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।